लियोनाइडिस, मेरी नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद कबूल करें। तुमने यकीनन तबाही को फतेह में बदल दिया है। तुम्हारे नाकाबिले बर्दाश्त गुरूर के बावजूद खुदावन शहंशाह खुद तुम्हारी स्पार्टन जंगी सलाहियत की तारीफ करने आए हैं। तुम हमारे साथी बन सकते हो। लियोनाइडस, दिमाग से काम लो, अपने साथियों की सोचो। मैं विनती करता हूं। अपने यूनानी साथी की बात सुनो। ये शहंशाह के दरियादिली की गवाही दे सकता है। तुम्हारी बेइज्जतियों के बावजूद, तुम्हारे बेअदबियों के बावजूद मेहरबान शहंशाह सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। और अब वो तुम्हारी खिदमत का सिला देंगे। तुम अपने मुल्क के लिए लड़े, वो तुम्हारा हुआ। तुम स्पार्टा के लिए लड़े, अब वो पहले से ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर होगा। तुम अपनी बादशाहत के लिए लड़े, तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा, जो सिर्फ दुनिया के शहंशाहों के शहंशाह के सामने जवाबदेह होगा। लियोनाइडिस, तुम्हारी फतेह होगी, मुकम्मल फतेह। अगर तुम अपने हथियार डाल दो और घुटने टेको शहंशाह ज़र्क्सिस के सामने। उस सर्द रात में भेड़िए से मुकाबले वाली बात को 30 साल हो गए और आज भी वो खौफजदा नहीं है, सिर्फ बेचैनी है। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ रही है। ठंडी समुद्री हवाएं उसकी छाती और गर्दन के पसीने को चूम रही हैं और परिंदे हजारों लाशों की दावत खाने के बावजूद गुस्से से चीख रहे हैं। 300 खामोश सांसें उसकी गर्दन से टकरा कर कह रही हैं कि हम एक पल रुके बिना मरने को तैयार हैं। हम में से हर एक मरने को तैयार है। उसका कवच तप रहा है। और उसकी ढाल भारी है। तुम्हारा भाला। एफियाल्टिस, मेरे भाई, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। लियोनाइडिस, तुम्हारा भाला।
का कवच तप रहा था जिससे नजर धुंधली पड़ गई थी और उसे दूर तक देखना था। उसकी ढाल भारी थी जो उसका संतुलन बिगाड़ रही थी और उसका लक्ष्य भी दूर था। बुजुर्ग कहते हैं कि हम स्पार्टन हरक्यूलिस के वंशज हैं और बहादुर लियोनाइडस ने इस बात को साबित कर दिया। उसकी दहाड़ लंबी और गरजदार थी। मेरी सरकार, आपके साथ मरना फख्र की बात है। तुम्हारे साथ जीना मेरे लिए स्टेलियास एक फख्र की बात है। मेरी रानी, मेरी पत्नी, मेरी जान।